अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन मसाला कलेजी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सी बनेगी। कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे आपकी कलेजी सख्त नहीं होगी और ना ही इससे स्मेल आएगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप लोगों को फौरन से मिल जाए। इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने 300 ग्राम मटन कलेजी ली है और इसको हम लोगों ने अच्छे से धो लिया था और इस तरह से देखिए हमने इसको एक जैसा क्यूब्स में ही काटा है। अब इसके अंदर हम लोग मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें हम लोग यूज करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 पिंच इसमें हम लोग हल्दी यूज करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर हम लोगों ने इसके अंदर नमक नहीं डाला क्योंकि नमक को पहले डाल देने से कलेजी सख्त हो जाती है, तो इसलिए हम लोग वो बाद में डालेंगे। कलेजी को हम लोगों ने एक साथ क्यूब्स में ही काटा है ताकि ये सब अच्छे से एक वक्त में ही गल जाएं। छोटे बड़े पीस काट लेने से कलेजी सही तरह से गलती नहीं है, कुछ पीस उसके सख्त रह जाते हैं और कुछ पीस उसके गल जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक जैसा ही काटना है। मसाले कलेजी पर अच्छे से देखें लग गए हैं। अब इसको हम लोग आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। कलेजी मैरिनेट हो चुकी है। अब इसका हम लोग कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल डाल देना है। 4 टेबलस्पून हम लोगों ने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम लोग 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और साथ ही हम लोगों ने एक बड़े साइज का प्याज लिया और इसको हम लोगों ने कद्दूकश कर लिया था, ये हम डाल देंगे। प्याज को हम लोग 1 मिनट तक यहाँ फ्राई करेंगे। ज्यादा हम लोगों ने फ्राई नहीं करना, सिर्फ इतना करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज यहाँ पर अब हो चुका है। इसके अंदर अब हम लोग डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें हम लोग 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोगों ने थोड़ी देर भून लेना है। इसके अंदर अब हम लोग 5 to 6 टेबलस्पून दही डाल देंगे। दही हम लोग यहाँ पर फेंट कर यूज कर रहे हैं और साथ ही 2 टमाटर लिए थे और इनको ग्राइंड कर लिया था, ये भी डाल देंगे और अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी देर टमाटर और दही को भी पका लेंगे। 5 मिनट हुए और देखें दही और टमाटर पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग कलेजी डाल देंगे और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। आंच को इस टाइम पर हम लोगों ने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। अब इसको हम लोग तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। कलेजी बहुत ही जल्दी बन जाती है। यही सब कुछ मेथड आप लोग बीफ कलेजी के साथ भी कर सकते हैं। मसाले के साथ भूनने से कलेजी की स्मेल भी खत्म हो जाती है। जब आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी कलेजी बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट सी बनेगी। 5 मिनट इसको हम लोगों ने भून लिया है। अब इसको हम लोग 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये गल जाए। इसको अब हम लोग देख लेते हैं। कलेजी यहाँ पर देखें अच्छे से गल गई है। टमाटर और जो दही डाला था वो भी यहाँ पर अच्छे से पक गया है। अब इस पॉइंट पर हम लोग इसके अंदर नमक डाल देंगे और साथ ही 1 टीस्पून कसूरी मेथी और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ज़बरदस्त सॉफ्ट सी ये कलेजी बनी है। नमक डालने के बाद इसको अब हम लोग थोड़ी देर पकाएंगे ताकि नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मज़ेदार होने के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत है। हम लोगों ने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं किया। यहाँ पर कलेजी बिल्कुल तैयार है, तो इसको अब हम लोग फ्लेम बंद कर डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप बहुत ही मज़ेदार और आसान सी मटन मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट से ये बनी है। तो इस रेसिपी को ट्राई कर फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज झटपट सी तवा कलेजी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही आसान मज़ेदार सी ये रेसिपी है। घर के मसालों से इसको बनाएंगे और ना ही इसके अंदर कोई स्मेल होगी और बिल्कुल अच्छे से ये गलेगी। तो इस इजी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 750 ग्राम मटन कलेजी ली है
तो इसको अब काट लेंगे। इसको एक साथ एक जैसे क्यूब्स में काटना है ताकि ये एक ही वक्त में बिल्कुल अच्छे से पक जाए। कलेजी को काटने के बाद पानी में नमक, सिरका और थोड़ा-सा लहसुन डालकर इसको 15 मिनट रखेंगे, उसके बाद अच्छे से धो लेंगे। इससे ये होगा जो उसके अंदर स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट भी मज़ेदार सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कलेजी बिल्कुल अच्छे से एक साथ हम लोगों ने काट लिया है। कलेजी के अंदर अब मसाले डाल देंगे। 3 टेबलस्पून दही लिया है और दही फेंट कर यूज़ कर रहे हैं। साथ ही 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो हम लोग तवा कलेजी बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने तवा लिया है और उसके ऊपर ऑयल डालने के बाद अब कलेजी को उसके ऊपर डालकर फ्राई कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है और साथ साथ इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। आहिस्ता आहिस्ता कलेजी अपना कलर भी चेंज करती रहेगी। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। कलेजी की मैरिनेशन में जो दही यूज़ किया है वो अपना पानी खुद छोड़ेगा और उसी के अंदर कलेजी खुद ब खुद पक जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। 15 से 20 मिनट में ये कलेजी फ्राई हो जाएगी। तो इसको हिलाते रहना है ताकि कलेजी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो। और थोड़ी देर बाद देखें कलेजी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसका साइज़ भी देखें पकने के बाद थोड़ा सा कम हो गया है। कलेजी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है तो इसको साइड पर कर देंगे तवे के और यहाँ पर थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और साथ ही एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और उसको फाइन चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। साथ ही इसके अंदर अब यहाँ पर हम लोग नमक डाल देंगे और हल्दी पाउडर भी डालकर इसको मिक्स कर कर थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो देखें टमाटर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। कलेजी को टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। इस टाइम पर कलेजी के अंदर और कोई मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि मैरिनेशन में हम लोग ने सारे मसाले डाल दिए थे। कलेजी का जो ये पानी है सारा इसको खुश्क कर लेंगे। तो कलेजी देखें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। बिल्कुल लास्ट में गरम मसाला डालकर इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इसका जितना भी देखें एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो गया है और कितनी ज़बरदस्त सी कलेजी बनी है। तो तवा कलेजी देखें बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। आप इसके ऊपर नींबू डालकर इसको सर्व करें और बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। तो इसको ट्राई कर फीडबैक शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।